गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमने एक्सरसाइज 12.2 तक कंप्लीट कर लिया था। 12.3 में हम क्वेश्चन 4 कर चुके थे पीछे 3 लेक्चर में। अभी आपके पास नेक्स्ट चलते हैं हम 12.3 में नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius 1 centimeter cut and also a circle of diameter 2 centimeter cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the square. आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास एक स्क्वायर है ABCD। इसकी साइड आपके पास कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इसके चारों कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट कट किया हुआ है जिसका रेडियस आपके पास कितना है 1 सेंटीमीटर, और इसके मिड से डायग्राम के गिवन फिगर के अकॉर्डिंग एक सर्कल कट है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो फिर आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास 1 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल 2 सेंटीमीटर। तो फिर रेडियस कितना बन जाएगा सर्कल का 1 सेंटीमीटर हाफ होता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें, कंप्लीट स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट कट है और एक सर्कल कट है। अगर हम इस स्क्वायर के एरिया में से चारों क्वाड्रेंट और सर्कल का एरिया सेपरेट कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का आपके पास एरिया बच जाएगा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। फिर आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास पाई r1 स्क्वायर एंगल अपॉन में 360, या फिर 1/4 पाई r1 स्क्वायर। 1/4 एज इट इज है, पाई की वैल्यू 22/7 है। r1 आपके पास क्वाड्रेंट की रेडियस 1 सेंटीमीटर थी, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर थी। आपके पास 1 इंटू में 1 1, 2 से कैंसिल करेंगे 4 को 2 और 2 से 22 को करेंगे 11, 11 अपॉन में 2 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा, जबकि आपके पास ऐसे क्वाड्रेंट कितने 4। सो एरिया ऑफ सच 4 क्वाड्रेंट भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू में 11 बाई 2 इंटू में 7, 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2 इंटू में 11 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बनेगा चारों का। एरिया ऑफ सर्कल पाई r2 स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई r, यहाँ पे सर्कल की रेडियस को r2 मान रखा है, पाई r2 स्क्वायर, पाई को 22/7। रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास डायमीटर 2 था, रेडियस 1 बना ली थी। आपके पास रेडियस कितनी होगी 1, 1 इंटू में 1 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल बनेगा। अब हमारे पास एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर 16 है, माइनस में इन दोनों का ऐड करके इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 22/7, 22/7। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट के अंदर 7 बनेगा, न्यूमरेटर में 22 + 22 बनेगा, 16 - 44/7, 7 को अब टोटल के साथ एलसीएम लेंगे 112 - 44/7। आपके पास कितना बचेगा 68/7। ये आपके पास एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बनेगा। अगर हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सोचें, एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, चारों वर्टेक्सों को सेंटर मानते हुए 4 क्वाड्रेंट ड्रा किए गए जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, बीच में एक सर्कल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो फिर आपके इस हिसाब से अगर हम इस स्क्वायर में से चारों क्वाड्रेंट और इस सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ऑन ए सर्कुलर टेबल, एक टेबल है सर्कुलर है, ऑन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस, आपके पास एक सर्कुलर टेबल का कवर है, आपके पास एक टेबल कवर सर्कुलर है जिसका रेडियस आपके पास 32 सेंटीमीटर गिवन है। ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल एज शोन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। आपके पास एक सर्कुलर टेबल कवर है, इसके बीच में आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको छोड़ने के बाद जो आपके पास डिजाइन बच गया ना उसका हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है, डिजाइन का एरिया निकालना है। आपके पास सबसे पहले ट्राइंगल इक्विलेटरल है,
हमारे पास डिजाइन का एरिया क्या है, इस ट्राइंगल से बाहर है। अगर हम इस सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिजाइन का एरिया बचेगा। अब आपके पास सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस है, लेकिन ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास साइड नहीं है, साइड नहीं है। तो फिर हमारे पास कंडीशन, आपके पास ट्राइंगल सर्कल के मिड में है। अगर इसके वर्टेक्स को सेंटर से मीट कराएंगे, एंगल को बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो फिर आपके पास ये एंगल 30 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 30 डिग्री। आपके पास सेंटर से ट्राइंगल की साइड आपके पास एज ए कोड ऑफ सर्कल का काम करेगी। यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, आपके पास ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल कितना बचेगा, 60 डिग्री। एक ट्राइंगल बन जाएगी OBD। आपके पास OBD में हम ट्रिग्नोमेट्री फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके पास हमें 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, अगर किसी सर्कल की एक कोड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो उसको बाइसेक्ट करता है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके BD की लेंथ निकाल लेंगे, उसका डबल आपके पास क्या हो जाएगा, BC। फिर यहाँ से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेंगे, क्योंकि आपके पास हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास हमें ये पता है, अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड और एक एंगल गिवन हो तो हम रिमेनिंग साइड निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जो साइड निकालनी है वो न्यूमरेटर में, हमें BD निकालनी थी, BD न्यूमरेटर में। जो चीज़ गिवन है, जो लेंथ गिवन है OB गिवन थी, वो आपके पास डिनोमिनेटर में। आपके पास इक्वल में, अब इक्वल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, ये आपका इस फॉर्मूले से आता है। ये आपके पास ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो होता है। जिस लाइन पे एंगल बनता है वो लाइन तो बेस होती है, जिस लाइन के एंगल के अपोजिट वाली परपेंडिकुलर होती है। BD हमारे पास 60 का अपोजिट है, ये परपेंडिकुलर है। जो 90 का अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का होता है साइन थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल, और इस ट्रायंगल में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो आपके पास BD अपॉन BO किसके इक्वल होगा, साइन 60 के। BD अपॉन में BO 32 है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाएंगे तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन में 2। यहाँ से आपके पास BD एज इट इज 32 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD की वैल्यू कितनी बनेगी, 16√3 बनेगी। फिर आपके पास हमें वो कंडीशन में बता भी चुके हैं कि किसी सर्कल में किसी कोड से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो बाइसेक्ट करता है, तो फिर BC क्या हो जाएगा, BD का डबल। BC क्या बनेगा, 2 टाइम ऑफ BD, 2 इंटू में 16√3, 32√3। तो फिर आपके पास एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। अब हम एरिया ऑफ सर्कल πr² 22/7, 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई करेंगे इनकी सब की तो 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अब आपके पास ट्राइंगल की साइड BC निकल गई है, ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सभी साइड इक्वल होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 एज इट इज है। साइड आपके पास 32√3 निकल के आ गई थी, 32√3 इंटू √3 स्क्वायर था, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से 32 कैंसिल करेंगे 8। अब आपके पास 8, 32√3 इंटू √3 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 768, एक √3 बचेगा इंटू में √3। आपके पास इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ सर्कल में से हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ डिजाइन आपके पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आपके पास 22,528/7 माइनस में 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास उस ट्राइंगल का डिजाइन बच जाएगा। उस नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास, इन दी गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। आपके पास एक गिवन फिगर है जिसमें ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर गिवन है विद सेंटर ABCD। आपके पास उस स्क्वायर के साइड, उस स्क्वायर के वर्टेक्स ABCD को सेंटर मानते हुए 4 सर्कल आर ड्रान, 4 सर्कल ड्रा किए गए सच दैट, कैसे, ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग सर्कल, हर एक सर्कल रिमेनिंग के 3 सर्कलों में से 2 को टच करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपके पास डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, एक स्क्वायर ABCD था, उसमें आपके पास स्क्वायर ABCD था, उसके वर्टेक्सों को साइड सेंटर मानते हुए 4 सर्कल ड्रा किए गए आपके पास, और हर एक सर्कल रिमेनिंग में से 2 को टच करेगा। आपके पास क्वेश्चन में साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर था। आपके पास कंडीशन यहाँ पे है कि सर्कल
टच करेगा 2 को रिमेनिंग ऑफ 2, तो फिर आपके पास यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाती है, जो सर्कल होगा सेंटर तो वर्टेक्स हो गई, लेकिन जो सर्कल पास होगा वो साइड के मिड से पास होगा। किससे पास होगा? मिड से। तो फिर आप रेडियस ऑफ सर्कल क्या, साइड 14 थी, तो आपके पास सेंटर ओ ए बी सी डी वर्टेक्स है ही, आपके पास यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कल कितना बन जाएगा, 14/2 7 सेंटीमीटर बनेगा। अब हमारे पास जो शेडेड एरिया है, आपके पास अगर क्वेश्चन देखें 1 2 3 और 4, अगर हम चारों क्वाड्रेंटों का एरिया इस स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया निकल के आ जाएगा। आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? शेडेड एरिया। अब आपके पास चारों क्वाड्रेंट है, क्योंकि क्वाड्रेंट इसलिए है कि क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल कितने डिग्री होते हैं, 90। तो फिर आपके पास सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, साइड कितनी है 4 का स्क्वायर 196। फिर हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एंगल अपॉन 360 22/7 7 इंटू में 7 इंटू 90 अपॉन में 360 सोल क्या 7/2। ये एक सेक्टर का एरिया है। ऐसे सेक्टर आपके पास 1 2 3 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल सेक्टर चारों सेक्टरों का एरिया कितना बनेगा 154। आपके पास इस स्क्वायर के एरिया में से इसको सेपरेट, चारों क्वाड्रेंटों का एरिया चारों सेक्टरों का एरिया सेपरेट कर देंगे। क्वाड्रेंट और सेक्टर एक ही चीज़ है। एंगल 90 है तो वो क्वाड्रेंट है, एंगल आपके पास 90 से कम होता तो वही चीज़ सेक्टर में हो जाती। आपके पास एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया 4 सेक्टर 196 माइनस 154 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ साइडेड रीजन बन जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, इन ए फिगर डिपेक्टेड, आपके पास एक डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। इसमें आपके पास कंडीशन ये है कि लेंथ ऑफ ईच पैरेलल लाइन इज 106 सेंटीमीटर। जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ ईच पैरेलल लाइन इज 106 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 106 है। एंड डिस्टेंस बिटवीन इनर पैरेलल लाइन, आपके पास इनर पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 मीटर है। एंड विड्थ ऑफ ट्रैक इज 10 मीटर, और विड्थ ऑफ ट्रैक है वो यहाँ से यहाँ तक कितना 10 मीटर। अगर 10 इधर है तो इधर भी 10 नहीं होगा। अब हमें एक तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट करने हैं। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, आपके पास ये इनर एज है, इसके अलोंग इसकी लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ आपके पास हमें ये पता है कि एक लेंथ ये बनेगी 106, एक लेंथ ये बनेगी 106, और ये आपके पास सेमी सर्कमफ्रेंस और ये सेमी सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए रेडियस होनी चाहिए। ये अगर सेमी सर्कल है तो ये आपके पास 60 क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। आपके पास डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल 60 है तो रेडियस कितना हो गया 30। आपके पास दोनों सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और उसको 106 प्लस में 106 दोनों लेंथ में ऐड कर देंगे, तो आपके पास लेंथ टोटल डिस्टेंस आपके पास अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज विल बी आपके पास 106 प्लस में सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल, 106 प्लस 106 212। सेमी सर्कल आपके पास 2 थे, 2 इंटू में सेमी सर्कल थे तो सर्कमफ्रेंस आपके पास 2 पाई आर होता है, उसका सेमी हाफ हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 30 है। इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास 212 प्लस में 13 20/7, 7 को एलसीएम करेंगे 1484 प्लस में 1320/7, तो आपके पास टोटल ये कितना बनेगा 2804/7 मीटर। अब आपके पास ये है, अगर हम डायग्राम पे जाकर देखें तो आपके पास यहाँ देखो ये आपके पास 106 है, ये भी 106 होगा, पैरेलल है। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये भी पैरेलल है, तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाती है। ये आप जो सेकंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक, हमें एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए ये एरिया चाहिएगा, ये एरिया चाहिएगा। ये पोर्शन तो आपका रेक्टेंगुलर है, ये आपके पास सर्कुलर है। अगर हम इस आउटर सर्कल में से
इनर सर्कल का एरिया सेपरेट करेंगे तो इस ट्रैक का एरिया आएगा। इसको हम एरिया ऑफ एज ए रेक्टेंगल निकाल लें तो आपके पास क्या बनेगा, दोनों का ऐड करके तो एरिया ऑफ ट्रैक बन जाएगा। तो आपके पास सबसे पहले आउटर सर्कल की रेडियस कितनी होगी ये पता होना चाहिए। हमें ये पता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इनर पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 है। 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, तो डायमीटर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे तो कितना बनेगा, 80 मीटर बनेगा। तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा, 40। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 40। अब कंडीशन यहाँ पे है, एरिया ऑफ ट्रैक निकाल लेंगे। आपके पास डायग्राम को देखते हुए चलें तो डायग्राम में आपके पास ये रेक्टेंगुलर एरिया था, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ 106 इंटू में 10। एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है, तो आपके पास 106 इंटू 10 प्लस इंटू में 2, दोनों रेक्टेंगलों का एरिया निकल गया। एज इट इज आपके पास दो सेमी सर्कल भी है, आउटर माइनस में इनर करेंगे तो आपके पास आउटर सेमी सर्कल में से इनर सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दोनों एंड पे आपके पास सेमी सर्कल है, इंटू में 2 करेंगे तो आपके पास इधर 2 इंटू में 106 इंटू 10, 2 इंटू में 1060 प्लस में 2 इंटू में 1/2 पाई r2 स्क्वायर माइनस में पाई r1 स्क्वायर, 1/2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, पाई भी दोनों से कॉमन आ जाएगा। ये आपके पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2120 बनेगा। ये 2 एज इट इज है, 1/2 और पाई दोनों से कॉमन आएगा। यहाँ r2 स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 2120 ये एज इट इज है, पाई की वैल्यू 22/7 है। r2 हमारे पास 40 था, r1 आपके पास कितना था, 30 था। 2120 एज इट इज है, प्लस में 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 40 प्लस में 30, ए माइनस बी 40 माइनस में 30, 22 प्लस में 22/7 एज इट इज है, इंटू में ये 70 इंटू में ये 10, 7 से कैंसिल करेंगे 10, तो फिर आपके पास ये कितना बनेगा, ये 2120, ये 22 इंटू में 10 2200 बनेगा। कितना बनेगा, 2200, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 4320 मीटर स्क्वायर बनेगा। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे पास 8 क्वेश्चन हो चुके हैं एक्सरसाइज 12.3 में। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।